गुड मॉर्निंग बच्चों। स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड जो होता है मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है, मतलब जो हमारी सीने वाली ग्रंथि होती है ना, उसी का ये मॉडिफाइड रूप होता है जो हम लोग का ये ब्रेस्ट वाला ग्लैंड होती है। देखो ब्रेस्ट ग्लैंड जो ब्रेस्ट होती है हम लोग की, आपको पता ही देख है कि ये जो बाहर जो आउटर लाइन जो ब्लैक कलर से बनी रहती है उसे एरोला बोलते हैं। उसी के अंदर छोटे छोटे डॉट होते हैं, ऐसे धब्बे धब्बे जैसे छोटे छोटे, उसे बोलते हैं सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस मतलब पसीने की जैसे ग्रंथि होती है उसी तरह होती है। उसके बाद ब्लैक वाला स्नेपल्स होता है। ये जो हम लोग का ब्रेस्ट होता है वो मांस होता है उसके अंदर। वो मांस क्यों होता है? क्योंकि मेल में नहीं होता। मेल में सब चीज़ें होती है, एरियोला होता है, सीबेसियस ग्लैंड होता है, नेपल्स होते हैं, सब होते हैं, बट यहाँ पे फैट नहीं होता है। क्योंकि हम लोग का जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है एडिपोज टिश्यू बना देता है। एडिपोज टिश्यू का मतलब होता है कि मसल्स मांस ला देता है। तो अब ये तो बाहरी आउटपुट था। अब हम लोग चलते हैं डिटेल में, इसको सेक्शन काट के देखते हैं। अब देखो एक ब्रेस्ट का आपको इंटरनल टीएस दिखाया गया है। जो ब्रेस्ट होती है हमारी, इसके अंदर इस तरह के लोब होते हैं, एक लोब, दो दो तीन, तो इस तरह के 15 से 20 या 12 से 20 ऐसे 15-20 लोब होते हैं हर ब्रेस्ट में। इसे मेमोरी लोब बोलते हैं। इसके बाद आप छोटी छोटी देखो मोतियों की तरह स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, इसे एल्वोलाई बोलते हैं। तो मेमोरी के एल्वोलाई हैं। उसके बाद इसी मेमोरी के जो जगह खाली यहाँ पे दिख रही है आपको, इसे ल्यूमेन ऑफ एल्वोलाई बोलते हैं। क्योंकि ए एल्वोलाई है, एल्वोलाई के अंदर जो जगह खाली उसे ल्यूमेन बोलते हैं। कहीं भी कोई जगह जैसे पाइप है, पाइप के अंदर जो जगह उसे ल्यूमेन बोलते हैं, खाली जगह को ल्यूमेन बोला जाता है। तो एल्वोलाई की खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन ऑफ एल्वोलाई बोल दिए। अब इसके अंदर जब किसी को बच्चा डिलीवर हो गया तो मदर के अंदर यहाँ पे मिल्क भर जाता है। एल्वोलाई की जो ल्यूमेन है, जो खाली जगह, उसके अंदर क्या आ जाता है? मिल्क आ जाता है। मिल्क अपने आप से नहीं आता है बेटा, मिल्क प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से आता है। सब जो 15 से 20 हमारे लोब होते हैं उसके अंदर मिल्क प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से ल्यूमेन ऑफ एल्वोलाई में भर जाता है। और किसके आदेश पे? पिट्यूटरी ग्लैंड के आदेश पर भर जाता है। नहीं तो अपने मन से तो ये होती नहीं ये चीज़ें। इस उसके बाद ये जो हमारा नीचे का टिश्यू जो ब्रेस्ट का इनलार्ज कर देती है, ब्रेस्ट की साइज को जो बढ़ा देती है, किसके कारण? एडिपोज टिश्यू के कारण होती है। और ये किस हार्मोन्स की वजह से होती है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से होती है। अब यहाँ पे बेटा देखो सारे ट्यूब यहाँ से निकल के, सारे एल्वोलाई के ट्यूब यहाँ से आके एक फूला हुआ स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे मेमोरी एम्पुला कहा जाता है। फूले हुए किसी स्ट्रक्चर को एम्पुला ही बोला जाता है। फिर ये जो नर्व होती है, जो पाइप होती है, जो कनेक्ट हो जाती है, और ये एक तरह से लैक्टिफेरस डक्ट बना दे। डक्ट मतलब रास्ता। अब यहाँ से डक्ट बन गई और यहाँ नेपल्स में, मदर के नेपल्स में आ जाती है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की वजह से दूध जो है बाहर निकलने लगता है। तो ऑक्सीटोसिन, बच्चा अगर दूध, किसी का बच्चा अगर 5 साल तक दूध पीता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को निर्देश देके दूध 5 साल तक निकलता है। और किसी का बच्चा अगर 6 महीने बाद छोड़ देता है तो वो 6 महीने में ही दूध बंद हो जाता है। ये सब नेचर की ही देन है। तो ऑक्सीटोसिन, जहाँ पे ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे जब बच्चा सक करता है, माँ का अपना ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो यहाँ से वो जब सक करता है तो यहाँ से नर्व जो है इम्पल्स भेजती है ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड को कि बच्चे को मिल्क चाहिए। अब मिल्क होने की वजह से वो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को, लैक्टिन को भेजता है कि यार उसमें दूध भर दो, और उसके बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन से दूध बाहर आने लगता है। तो मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए, दूध ग्रंथियों के अंदर दूध भरने का जिम्मेदार प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है, और नेपल से दूध बाहर निकालने का जिम्मेदार ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।